रात के अंधेरे में हुकूमत ने पाकिस्तानी कौम के ऊपर पेट्रोल और डीजल का बम गिरा दिया। 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। बिजली हमारे लिए लाजमी है, गैस हमारे लिए लाजमी है। अगर ये नहीं दे सकते हो तो फिर मैंने तो बोला आपको कि अच्छी सी जहर ला दो ताकि जल्दी से मर सकें। उन्होंने कोई प्रोग्राम भी है कि गरीबों को मारो। इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें, आप क्या समझते हैं कैसा है? यार इंडिया का मतलब बहुत जबरदस्त यार। मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, 200 यूनिट फ्री हैं, यानी कि आम घर 150 यूनिट से ऊपर चला ही नहीं सकता। जितने भी गरीब तबके के लोग हैं वो फ्री बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे पास क्या हो रहा है आप नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा ने, अब इनका हाल सही में भिखारी जैसा हो गया है। इनके प्राइम मिनिस्टर ने तो ऑलरेडी कटोरा पकड़ लिया है और सऊदी और आईएमएफ के पैर में जाके लेट गए हैं, क्योंकि दोस्तों अब इनके पास ना तो पेट्रोल है, ना ही गैस है, ना ही बिजली है और ना ही पैसा है ताकि ये दूसरी कंट्री से ऑयल को इम्पोर्ट कर पाए। और अब पाकिस्तानी पब्लिक भी धीरे धीरे सड़क पे आने लगी है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। लोड शेडिंग ने जिस तरह परेशानी बनाई हुई है, कैसे आप सरवाइव कर रहे हैं और कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है? करना तो बहुत मुश्किल है, यानी कि 24 आवर से 6 आवर्स ही मिल रही है। उसमें से भी 3 रोज कबल 3 रोज से बिजली है नहीं पूरे मार्च में, जिसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं और कुछ बीमार ख्वातीन हैं, दिल के मरीज हैं। आप देख रहे हो, अगर यहाँ से ना कोई हवा आने की जगह है ना कुछ और। अभी आप अगर देखें तो पूरा इलाका पीछे से आप देखें तो लाइट नहीं है और पूरे इलाके के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है। ये मैं आपको कराची जैसे शहर की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ से होती है और यहाँ पे ये हालात बने हुए हैं। और बाकी जिसका भी यानी कि वोट का टाइम आता है, यही बोलते जैसे कि आपने न्यूज में सुना होगा, पीपल्स पार्टी की जब आ रही है, उन्होंने कहा कि 200 यूनिट से 150 यूनिट फ्री देंगे। फ्री को मतलब गवर्नमेंट देखें तो सपोर्ट नहीं कर पा रही, कोई सपोर्ट नहीं कर पा रही। और वादे जो करते हैं उस पर खड़े नहीं उतरते। 150 यूनिट फ्री का बोला था, कहाँ फ्री मिल रहा है? कोई 150 यूनिट को फ्री को छोड़ दो यार, कम से कम 16-17 घंटे बिजली दे दो, चलो 3 घंटे रेस्ट ले लो, समझ आती है बात। अब 24 आवर्स लाइट है ही नहीं, पानी है ही नहीं, यानी कि बहुत सारे मसले। बिजली का सिर्फ एक मसला तो नहीं है, बहुत सारे मसले आप देख रहे हो। पानी नहीं, अब तकरीबन 3 महीने से पानी नहीं आ रहा। अब यानी कि ये तो जिंदगी के लिए जरूरी चीजें, पानी हो गया आपका, बिजली हो गया, गैस। अब गैस की लोड शेडिंग होने लगी है। होने लगी है या हो रही है? हो रही है। लोड शेडिंग कब से होने लगी गैस की? मेरे ख्याल में 1 मंथ हो रहा है। और एक मंथ से पहले आ रही थी लोड शेडिंग? नहीं, उस टाइम तो वही 9:30 बजे गैस चली जाती थी, तो लेकिन समझ आता था, बर्दाश्त था कि यार 9:30 बजे जा रही है तो ठीक है, 8 बजे खाना वगैरह खा के बंदा रेस्ट कर लेता था। अब फैक्ट्री वाले लोग जाते हैं 6-6, 5-5 बजे उनको उठना है। अब 6 बजे भी लाइट चली जाए, रात को 1-2 बजे आती है। अब 3 घंटे वो क्या आराम करेगा यार? क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, ये रिकवरी हो सकती है इसकी, या मतलब हालात मजीद खराब ही होते जा रहे हैं? रिकवरी हो सकती है, ऐसे अगर लीडर आए, हुक्मरान आए, ऐसे किसी इंसान को चांस दे दे तो हो सकती है। बाकी आपका सिस्टम तो सारा ही करप्ट है। इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें, आप क्या समझते हैं कैसा है? यार इंडिया का मतलब बहुत जबरदस्त यार। मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, 200 यूनिट फ्री हैं, यानी कि आम घर 150 यूनिट से ऊपर चला ही नहीं सकता। जितने भी गरीब तबके के लोग हैं वो फ्री बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे पास क्या हो रहा है आप देख रहे हो। इंडिया में 200 बहुत बेहतर है, 200 यूनिट फ्री दिए हैं। आप सर्च कर लो यूट्यूब वगैरह पे। नहीं, ऐसे ही है, दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिल्कुल फ्री है। जी बिल्कुल ऐसे ही। और भी काफी सारे स्टेट के अंदर है। अगर आप लोग मुझे बताएं इंडिया के किस किस स्टेट के अंदर बिजली फ्री है और कितनी फ्री है? अगर 24 आवर्स आप बिजली चलाएं भी ना कोई आम घर, फिर भी मैं बोलता हूँ 180 यूनिट मंथ के आएंगे। मगर कहाँ है? कुछ इंडिया वालों को तो मुझे लगी। अब मुझे बिल्कुल कोई बिल नहीं है। वो कमा रहे हैं अपने, वहाँ से सरमाएदारों से छीनते हैं, इंडस्ट्री जो फिल्म इंडस्ट्रीज हैं वहाँ से छीनते हैं। मगर यहाँ क्या होता है, सारा लोड आवाम के ऊपर, अमीर और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब, यानी कि हर मामले में गरीब को झुकाया जा रहा है। आपकी बिजली की बिल कितनी आई? बिजली के मैं आपको बताऊंगा, आप आसे पढ़ोगे। बताएं कितनी के बावजूद भी यार आम घर के कम से कम 12-13 हजार बिल आ रहे हैं। अब लाइट 24 घंटे के अंदर 2 से 3 घंटे आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही। कितनी आपकी कितने 24 घंटे में कितने घंटे लाइट आती है? तकरीबन 4 से 5 घंटे, तकरीबन 4 से 5 घंटे, इससे ज्यादा नहीं आती। इससे ज्यादा नहीं। वो भी अगर खराब हो जाए तो इनको जो है ना राम राम करना पड़ता है, भाई आ जाओ लाइट देख लो, हमारी बिजली बना लो अपनी मर्जी के। और अभी आप कह रहे हैं कि 3 दिन से लाइट आ ही नहीं रही है? आज आई है, और आज आई। आज भी इतनी सारी लोड शेडिंग, क्या बताऊं आपको। बच्चे तड़प रहे हैं, दिन में गर्मी है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा, अब जून जुलाई आने वाली है। अभी भी गर्मियां बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी पीछे देखे पूरे इलाके के अंदर सन्नाटा छाया हुआ, अंधेरा ही अंधेरा आपको हर जगह पे नजर आएगा। और आप जिस तरह हालात यहाँ पे बने हुए हैं, नहीं दे रहे गवर्नमेंट, हुकूमत से हमें, हुकूमत सिंध हो चाहे बल्चिस्तान हो, वहाँ पे भी लोड शेडिंग के मामला हैं। उनसे ये दरख्वास्त है कम से कम कोई ऐसी कोई सिस्टम लगाए जो गरीब बंदे को शमसी बैटरी वगैरह दे दे, अपनी बिजली कवर करते रहे। सोलर पैनल दे दे
कम से कम इनको इंडिया से सीख लेना चाहिए, जिस तरह इंडिया के अंदर फैसिलिटी मिल रही है। यार ये इस्लामी जमहूरियत सिर्फ नाम की रह गई है। यकीन करें, मैं बोलता हूँ ना, कोई भी ऐसा कोई बंदा नहीं, कलमा को तो है मगर उस पर अमल करने वाला जब यहाँ पे आएगा हुकूमत से छोड़ो, उससे नीचे तबके में भी कोई आ गया ना, इंशाल्लाह वारे नियारे हो जाएंगे। मगर मुझे तो मुश्किल लग रहा है। आपको पता है इंडिया के अंदर जो आपने सोलर पैनल की बात की, सब्सिडी के अंदर मिल रहे हैं सोलर पैनल, सब्सिडी है उसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पे तो आप देख रहे हैं अभी तो कीमतें और बढ़ाई है क्योंकि गर्मी आ रही है। जहाँ बैटरी 12,000 की थी अभी 18,000। गरीब का जो है ना जीना हराम कर दो। हुकूमत का जो है ना अभी गोल ही ये, उन्होंने ये सोच के रखा है कि गरीबों को खत्म तो नहीं करना चाह रहे कहीं? तकरीबन यही लग रहा है। ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, तो लोग क्या करेंगे फिर? जो चाहिए हमें जिंदा रहने के लिए वो सब कुछ तो हमसे छीन लिया फिर उन्होंने। लोड शेडिंग जो इतनी हो रही है 24-24 घंटे, क्या समझते हैं आप लोड शेडिंग कैसे खत्म होगी और लोड शेडिंग से आप कैसे परेशान है? क्या आपको तकलीफ है? खत्म हो ही नहीं सकती। जब चोरों की हुकूमत होती है कैसे खत्म होंगी? ये कभी हो ही नहीं सकती। ये गरीब मर रहे हैं, गरीबों के बच्चे पानी रात को। अभी बच्ची को देखें, जमाई आ रही है, बच्ची को नींद आ रही है, वो तो आएंगी ना लाजमी। लोड शेडिंग है, सो भी नहीं सकती। कोई भी नहीं सकती, सारी रात लाइट नहीं होती, ये सारे रात जागते रहते हैं बच्चे। आप क्या समझते हैं लोड शेडिंग है आपके, मतलब इसका क्या हाल क्या समझते हैं आप? ये हल तो हम तो वो बहुत जमाने से सुन रहे हैं, जो ये आज खत्म होगी पल बढ़ती जा रही है। जैसे ये वाबला वाले सबसे चोर है और बिजली का बिल ज्यादा भर के जाते, तो बिल उस टाइम 50,000 10,000 आ रहा है किसी गरीब के ऊपर, तो उसके पास चले जाओ, तो बड़े साहब के पास चले जाओ, साहब को बोलते ये भर दो, अगले महीने में आपका कम आ जाएगा। वो भी पैसे खा के चले जाते हैं गरीबों के, और फिर अगले महीने कैसे आती है बिल? वो उससे जो डबल आ जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? सारे चोर ही है, ये जितने भी है ना बैठे हुए सारे चोर है। सबसे मैं कर दूं सबसे चोर है, कुछ बोल नहीं सकता। आपको पता है इंडिया के अंदर 200 यूनिट बिजली के फ्री हैं? यार देखो, वहाँ भी इंडिया का खाली नाम है। इंडिया में हमारे मुसलमान हमारे पाकिस्तान से ज्यादा है। सही है, इंडिया का खाली हिंदुओं का मुल्क है, उसमें हमारे मुसलमान ज्यादा है। तो मुसलमानों को भी तो बिजली फ्री मिलती है। फ्री दे रहे हैं ना वहाँ को, वो वहाँ कानून है, असूल है, सारा कुछ। यहाँ जीत जाएंगे ना, अभी तो खाली जो है अभी अगले महीने इलेक्शन आ रहे, हर लीडर तेरे घर पे आएगा, लेकिन काम के टाइम पे नहीं काम के टाइम पे जो आपने दफ्तर में घुस जाके बैठ जाएंगे। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ने अभी इनका क्या हाल हो गया है। मतलब पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल, डीजल और गैस की शॉर्टेज आ गई है, इसीलिए तो ये बिजली की शॉर्टेज भी आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर बिजली गैस से ही बनती है। तो गैस खत्म हो गई है तो बिजली कैसे ही बनेगी। और दोस्तों आप जान सकते हो कि पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री के अंदर बिजली की ही जरूरत होती है, तो बिजली के बिना इंडस्ट्री भी कैसे काम कर पाएगी। तो आप जान सकते हो कि पाकिस्तान का क्या हाल हो गया होगा। पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी भी तेजी से ऊपर जा रही है, ये खुद पाकिस्तानी पब्लिक बताती है। आजकल पाकिस्तान के अंदर कोई रोजगार नहीं बचा। लेकिन दोस्तों इनका हाल ऐसा होना भी बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि ये बहुत ही हवा में उछल रहे थे और हर जगह पे जज्बा और इस्लाम को घुसा रहे थे। अब इनके ऊपर मुश्किलात आई है। अब देखते हैं कि इनका जज्बा और इनका इस्लाम क्या जाता है। क्या कोई इनको पैसा देके इनको बाहर निकालेंगे? मुझे तो लगता है कि कोई अब इनके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।